अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे आई थी अभी किचन में और मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो आप कहेंगे कि भाई आजकल बड़े ये नाश्ते वाश्ते हो रहे हैं, शायद मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया या नहीं। तो आजकल मैं नाश्ता करने लग गई हूँ और बड़ा अच्छा नाश्ता करती हूँ, मतलब पराठा वराठा खाती हूँ मैं। तो अभी मैं बना रही हूँ जी ऑमलेट अपने लिए। मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, बल्कि सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली हैं। थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है, 2 अंडे डाले हैं और सॉल्ट ऐड करूँगी और इसको ऑमलेट बना लूँगी। साथ ही मैंने रख ली थी चाय, और चाय को हल्की आंच पे रख दूँगी। जब तक पराठा वराठा बनेगा तो हमारी चाय भी बन जाएगी। और आजकल मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ओवर हो चुके हैं और उसको छुट्टियां भी हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स वाला समझ लें कि टाइम चल रहा है। तो इसलिए अपने लिए सिर्फ नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि बेटी मेरी थोड़ा सा लेट नाश्ता करती है। उसका नाश्ता और लंच भी इकट्ठा ही हो जाता है और मेरा भी ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि मैं फिर इस टाइम खाती हूँ तो फिर शाम में ही जाके खाती हूँ, क्योंकि फिर ज़ाहिर भूख ही नहीं लगती है। तो मैं भी मिक्स वाले ही कर लेती हूँ। तो आजकल इस तरह की रूटीन है। और सोनिया भी छुट्टी से नहीं आई है और मुझे थोड़े से काम भी पेंडिंग थे, क्योंकि अभी मेरी ना रमज़ान की डेकोरेशन बाकी है। बाकी तो तकरीबन मेरी तैयारी हो ही चुकी है। ये और छोटे मोटे काम जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं फिर वो भी शेयर कर दूंगी आपसे। तो अभी जी मैं बना रही हूँ चौरस पराठा। चौरस मतलब चौकोर पराठा बना रही हूँ। तो आप भी सोचते होंगे कि आप भी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं एकदम से। रेगुलर व्लॉग्स आ रहे होते हैं फिर एकदम से गायब हो जाती हैं। तो असल में मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी, और मेरी वैसे ऐसी आदत है नहीं कि मैं कोई हर वक्त बहाने करूं कि मैं बीमार हूं, ऐसा नहीं है। जब बीमार होते हैं इंसान की शक्ल से ही पता चल जाता है। आपको मेरी शक्ल से ही लग रहा होगा कि मैं बीमार रही हूँ। शायद मेरी सेहत से ना लग रहा हो, लेकिन मेरी शक्ल से लग ही रहा होगा कि मैं थोड़ी सी बीमार रही हूँ। और आजकल देखें ना, एकदम से गर्मी आ गई थी और फिर से एकदम से बारिशें शुरू हो गई हैं और फिर से वो थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो गई है। तो इस वजह से भी हर कोई बीमार हो रहा है आजकल ना। खैर अब मैंने काफ़ी रिकवर कर लिया है और इंशाल्लाह अब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। तो मैंने यहाँ पे जी अपना मज़ेदार सा पराठा जो है वो बना लिया है। और साथ साथ मेरी आदत है कि मैं किचन को बहुत अच्छा समेटती रहती हूँ। और देसी घी का पूछें तो ये एडम का है देसी घी, और काफ़ी अच्छा है। मैं इसकी 2 जो है ना आधा आधा किलो वाले जो है वो डब्बे लेकर आई थी। और अभी मैं कर लूँगी अंडा फ्राई। और ये वाला ऑमलेट ना आज मेरा खाने को बड़ा दिल कर रहा था। कभी होता है ना कि आपको अंडा खाने को बड़ा दिल कर रहा होता है। मैंने ये कि मैं फिर कोई सालन रात का बचा होता है तो फिर उसके साथ भी खा लेती हूँ। तो बस जी बैठ के मैं नाश्ता कर लूँगी। ये इनमें कुछ है या फेंक दो ये भी। ये सारी जो ये वाली मेरी टेरेस है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मैं सोची थी कि रोज़ों से पहले इसकी सफाई करा लूँ, क्योंकि ये पिछले कोई 5-6 महीनों से ना इसकी सफाई वैसे होती है, लेकिन वो काट कबाड़, ये देखें इसके काम, लेकिन वो काट कबाड़ इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि मैंने कहा आज तो मैं बस निकाल ही लेती हूँ। ये देखें इसके काम देखें। लियो 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 लियो। ये देखें ये सारा इतना बड़ा शॉपर जो है ये कूड़े का ही यहाँ पे रखा है। यहाँ पे देखें मेरी पुरानी मशीन भी पड़ी हुई है और मेरा पुराना चूल्हा पड़ा हुआ है। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब मैंने नया नया ये वाला चूल्हा लिया था। अब इसकी शक्ल देखो क्या हाल हो गया इसका। ये कुकिंग रेंज था मेरा, यहाँ पे पड़ा ख़राब ही हो गया। और ये मेरी पुरानी ट्रेडमिल, ये भी ख़राब हो गई। इसको बहुत ठीक कराया लेकिन ठीक नहीं हुई है। बस आज मैंने कहा ये सारा काट कबाड़, ये देखें बिल्कुल काट कबाड़ हुआ है। और ये है मेरा वो पुराना कुकिंग रेंज। आपको याद होगा जो मेरे बहुत पुराने व्लॉग्स देखते हैं, जो 2-2.5 साल पुराने वाले देखते होंगे, उनको याद होगा कि ये मैंने जब नए नए किचन वहाँ किराए के घर में सेट किया था तो मैंने ये वाला कुकिंग रेंज लिया था। ये मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ था जो मैंने पिछले रमज़ान चीज़ें ली हैं डेकोरेशन की, इसलिए मैंने इस रोज़ों में ना
ज़्यादा चीज़ें नहीं है। देखिए ये सारी लाइट्स पड़ी हुई हैं मेरे पास, ये छोटी वाली। अभी मैं से चेक करूँगी कौन सी ख़राब है और कौन सी ठीक है, फिर इसको रख लूँगी। सेल नीचे ही पड़े हैं तो मैं नीचे ही चेक कर लूँगी। ये वो है तार, उसके लिए कपड़ों के लिए जो तार टांगते हैं ना, ये वो है। और ये की हैंगर रखा हुआ है मेरे पास। ये अगरबत्तियाँ रखी हुई हैं। ये मोर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसमें ना कुछ रख भी सकते हैं, छोटी सी इसमें स्पेस है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और ये मैंने लिया था शायद इस्लामाबाद से मैंने लिया था। ये तो मैं जब एक प्रे एरिया जब बनाऊंगी ना उसमें, तो ये बड़ी प्यारी लगेगी। इसमें से जब कैंडल ऑन होती है तो बहुत प्यारा लगता है। ये वाला जो है, तो मैं देखती हूँ और चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। तो मुझे तो कार्टन मिला ही नहीं, पता नहीं सोनिया कहाँ रख के गई है। वो तो खैर मैं बाद में ढूंढूंगी। फ़िलहाल तो यहाँ की इतना ज़्यादा यहाँ पे गंद मचा हुआ था और बीच में आंधी और बारिशें, बहुत ही ज़्यादा काट कबाड़ था। फालतू चीज़ें तो मैंने सारी की सारी बस फेंक दी हैं और उसकी सफाई करा के आ गई थी। अब वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, थोड़ा सा मैं इसकी सेटिंग करूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे जी आपको याद होगा कि मैंने पुदीना मैंने ड्राई किया था, तो उसका मैं क्या करूँगी, उसको सिंपल मैं कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड करके ना उसका पाउडर टाइप बन जाएगा, तो वो मैं उसको बना के और मैं बॉटल में भर के रख दूँगी। ये वैसे किसी रेसिपी में भी काम आ सकता है और जैसे रायता बनाते हैं उसमें भी। और इसकी हम जो खुद से ड्राई करते हैं ना पुदीना, इसकी खुशबू ही और होती है। मैं भी ग्राइंड कर रही थी और इतनी प्यारी मुझे खुशबू आ रही थी ना। अगर आपके पास ज़्यादा कभी पुदीना आ जाए तो उसको फिर ड्राई कर लिया करें, ये बड़े काम आता है, उसकी खुशबू अलग से आती है। और ये मैंने दालें भिगो के रखी हुई थी एक दिन पहले से ही। ये तकरीबन 1.5 कप है मूंग की दाल और 1.5 कप है माश की दाल। इसको मैंने भिगो के फ्रिज में ही रख दिया था। गर्मियां हैं, मौसम चेंज हो गया, तो मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए। अभी मैंने निकाला तो इसको अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाला और मैंने साथ ही थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि दाल जो है माश की वो बादी होती है। साथ ही मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें और थोड़े से नमक डाल के ना इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ये पानी पानी हो जाएंगे तो फिर हमारे भल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस इस तरह से इसका मैं एक पेस्ट सा बना लूँगी और इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और देखें इस तरह से ना आपने इसका पेस्ट बना लेना है। और थोड़ा सा अगर दाना रह भी जाए तो कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा मशी से नहीं, बिल्कुल पानी पानी नहीं हो जाना चाहिए, वो फिर आपके भल्ले सही नहीं बनेंगे। इन केस अगर आपका बहुत लिक्विडी हो जाता है, आपको लगता है कि मुझसे पानी ज़्यादा चला गया है, तो आप थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह मैंने ना 2 पोर्शन में करके इसको ब्लेंड किया था, क्योंकि ब्लेंड हो नहीं रहा था, तो 2 पोर्शन में कर दिया। अब मैंने डाला इसमें 2 चुटकी बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, और जो मैंने अभी ड्राई करके पुदीना रखा था उसके मैंने 1 चम्मच ही बस ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। विस्क की मदद से अच्छी तरह से इसको फेंट रही हूँ ताकि इसके अंदर ना एयर ट्रैप हो जाए। इससे भले बड़े ना सॉफ्ट से स्पंजी से बनते हैं। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख लिया था। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ इसको फ्राई। बस हाथ से इस तरह मैं डालती जाऊँगी, रफली डालते जाएँ, कोई ऐसी शेप की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे बन जाएंगे। मैं अभी आपको थोड़ी देर में इनका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, मैं हर साल जो है ना ये माश के भल्ले ज़रूर बनाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो बस ये यहाँ पे माश के भल्ले भी फ्राई हो रहे हैं और साथ साथ मैं किचन भी समेट रही हूँ, क्योंकि बर्तन कुछ धो के रखे हुए थे, तो उनको भी साथ साथ के मैं समेटी जा रही हूँ। किचन भी साथ साथ समेटना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना मुझे तो ये है कि टेंशन होने लग जाती है। मैं कहती हूँ फटाफट किचन बस मैं समेट लूँ और कुछ भी नज़र ना आए, सिवाय जो पक रही है ना चीज़ उसके, कुछ भी नज़र ना आए।
अच्छा, ये भल्ले सारे मैंने बना लिए थे और इनको मैंने ना अच्छी तरह से ठंडा किया था। इसको गरम गरम ज़िप-लॉक बैग में डाल के नहीं रखना है। इसको जब ठंडे हो जाएं तभी मैं इसको इसमें ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप इतना ना बना के रखें और आप इतना क्यों बना रही हैं। तो देखें, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप मत बनाएं। मैंने कोई ये तो नहीं कहा कि ये कोई बड़ी कोई लाजमी चीज़ें हैं। हाँ, हर किसी का अपना तरीक़ेकार होता है। मेरा तरीक़ेकार यही है कि मैं बना के रखती हूँ कुछ चीज़ें, तो बस मैंने इसलिए बना के रख ली। आज हमने KFC मंगा लिया। हमारा खाना मेरा खाना बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि खाना बड़ा भी था, तो सालन बड़े थे, तो इसलिए मैंने फिर KFC मंगवा लिया। आज मेरी बेटी और मैं घर पे अकेले ही थे, तो इसलिए हमने सोचा कि रोटी वोटी नहीं बनाते तो हम कोई KFC वगैरह मंगवा लेते हैं, तो इसलिए हमने वो ऑर्डर कर दिया था। तो मेरे 2 दिन पहले ना कंप्लीट हुए हैं माशाल्लाह से 500K, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और एक माइलस्टोन तय हुआ है। तो मतलब ये ऐसी फीलिंग है कि मैं आपको कैसे बताऊँ। ये एक ऐसा बेबी है जो कि बस बड़ा होता 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 माशाल्लाह से 5 लाख की फैमिली बन गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें आपकी ही सारी एफर्ट है, बल्कि देखते देखते 5 लाख 1,000 हो गए और अब 2,000 होने वाले हैं। तो माशाल्लाह इतनी स्पीड से आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, जिसका बहुत 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 शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं 3-4 दिनों में सेलिब्रेशन भी करूँगी। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेरे फेस से लग रहा होगा। तो कुछ टेस्ट वगैरह थे, उसमें थोड़ी सी बिजी थी। फिर खैर से रोज़े भी आ रहे हैं, लेकिन रोज़ों से मतलब रमज़ान से पहले ही मेरा इरादा है कि अच्छी सी एक सेलिब्रेशन कर लें। अब वो घर में करते हैं कि बाहर करते हैं, बाहर में सबको मैंने ट्रीट देनी है, तो इंशाल्लाह जाएंगे और आपसे वो व्लॉग भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। हमारा लास्ट सबका बहुत शुक्रिया। और लगता है ये बड़ा आसान है व्लॉग बनाना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं होकर गुजरी हूँ। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी कितनी मुश्किलें, कितनी कितनी परेशानियाँ मुझे आई होंगी, किस किस तरह से लोगों ने मुझे डिस्करेज नहीं किया होगा। लेकिन मैं फिर भी रुकी नहीं हूँ अपने सफ़र पे। मैं गामज़न रही हूँ आपकी मदद से, आपके प्यार से। ज़ाहिर आपकी सपोर्ट ना होती, इतना प्यार ना मिलता, तो मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर कहाँ होने थे। मैं तो सोचती थी हाई लाख सब्सक्राइबर मेरे कभी होंगे। मैंने कहा मेरे कभी नहीं हो सकते लाख सब्सक्राइबर ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, मेहनत का फिर अल्लाह ताला ने फल भी दिया है। आप लोगों का इतना प्यार मिला है। इंशाल्लाह जल्दी हम 1 मिलियन क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है अब, क्योंकि 1 मिलियन का मैं देख रही पता नहीं होंगे नहीं होंगे, अब मुझे यकीन है कि लाजमी होंगे। मेरी मेहनत, आपका प्यार, ये दोनों जब मिलेंगे तो फिर क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा मैं आपको मैं छोटा सा थैंक्स कह दूँ, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आगे अच्छे अच्छे इंशाल्लाह व्लॉग्स आएंगे, सेलिब्रेशन आएगी, तो आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।